परमेश्वर में प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर में प्रभु। इस नाइट के समय हम तेरे चरणों में है, तेरे आगे घुटने टेके हाथ फैलाए हैं मेरे पिता परमेश्वर। और मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर में प्रभु। हम किसी जीव जंतु पत्थर लकड़ी मूरत के सामने नहीं मेरे पिता, इकलौता जिंदा खुदा प्रभु जी यीशु मसीह के नाम के आगे मैं घुटने टेके मेरे पिता परमेश्वर। सच्चा खुदा का आगे मैं घुटने टेके हाथ फैलाए मेरे पिता परमेश्वर में प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर में प्रभु, जो आज इस दिन को देखने के लिए तूने आशीष किया मेरे पिता परमेश्वर में प्रभु। हे मेरे सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर में प्रभु, मैं तेरा लाखों करोड़ों धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे जिंदा खुदावन मेरे यीशु राजा मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे दाऊद की संतान मेरे खुदावन मेरे यीशु राजा मेरे पिता। आज जितने भी इस गॉड्स फैमिली मिनिस्ट्री में भाई बहन लोग जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु जी, अलग अलग राज्य से मेरे पिता, हम हाँ मेरे पिता परमेश्वर तू ही जानता है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं दुआ विनती प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। आज जो भाई बहन लोग मेरे पिता परमेश्वर, जो मेहनत मजदूरी करने के बाद भी मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे राज्य के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो यहोवा के भवन में जो भेंट को चढ़ाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तेरी दया और तेरे अनुग्रह है मेरे पिता परमेश्वर, कि हर एक भाई बहन लोग मेरे पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मेरे पिता जो भेंट को चढ़ाते हैं, लिखा है मेरे प्रभु, जो मनुष्य भेंट चढ़ाता है वो ये मनुष्य के लिए मार्ग खोल देता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर में प्रभु, जो भी तेरे वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरी महिमा स्तुति करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर में प्रभु। आज जो भी भाई बहन के जीवन मेरे पिता परमेश्वर, जो दुष्ट शैतान मेरे पिता परमेश्वर, जो नहीं चाहता मेरे पिता कि अपनी भेंट को चढ़ा करके अपने बंधन को तोड़े, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज सारे संसार के बंधन को मैं तोड़ता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बहन भाई लोग जो मुट्ठी खोल के भेंट चढ़ाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उस मुट्ठी को शैतान बंद न करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आए मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, हे मेरे खुदा बाप मेरे पिता परमेश्वर, तू मेरे ढाल है मेरे पिता परमेश्वर में प्रभु। तू अब से लेकर के अनंत काल तक संभाल के रखने वाला मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन लोग जो अपनी इच्छा के अनुसार मेरे पिता, जो भी दया अनुग्रह के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर जो भेंट चढ़ाते हैं मेरे पिता परमेश्वर में प्रभु, वो 10 गुना 20 गुना नहीं मेरे पिता परमेश्वर, वो 60 गुना नहीं मेरे पिता परमेश्वर, वो 100 गुना आशीषित होने पाए खुदा बाप मेरे पिता परमेश्वर। तो धन्य है मेरे यहोवा परमेश्वर मेरे पिता, जो मैं तेरे नाम को जाना मेरे पिता। तो धन्य है मेरे यहोवा परमेश्वर में प्रभु, तूने मुझे अंधकार से निकाला मेरे पिता परमेश्वर। तू धन्य है मेरे यहोवा परमेश्वर मेरे पिता, तूने मेरे जीवन को सुरक्षित रखा मेरे पिता परमेश्वर में प्रभु। आज हर एक भाई बहन के जीवन को तूने सुरक्षित रखा मेरे पिता। और जो भी तेरे दास दासी मेरे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो सुसमाचार को सुनाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी दया तेरा अनुग्रह है मेरे पिता परमेश्वर में प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आज तेरे दास दासी के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर, आज ना जाने कितने भाई बहन लोगों को जीवन मेरे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा मेरे पिता जो जीवन बचे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे आराधना और तेरे स्तुति करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। अब से लेकर के अनंत काल तक स्तुति आराधना करने पाए मेरे पिता, और तेरा धन्यवाद की भेंट चढ़ान दे पाए मेरे पिता परमेश्वर में प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज तेरी दया तेरे अनुग्रह तेरी आशीष है मेरे पिता परमेश्वर, जो मैं गॉड्स फैमिली मिनिस्ट्री में हर एक भाई बहन लोग जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, जाति जाति के लोग मेरे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे पिता परमेश्वर में प्रभु। आज संसार के लोग मेरे पिता परमेश्वर जाति धर्म को बनाया मेरे पिता, तूने तो सबको एक समानता में रचा है मेरे पिता परमेश्वर। तूने तो एक ही मिट्टी से रचा है मेरे पिता परमेश्वर। हम सब मिट्टी के बर्तन है मेरे प्रभु, हाँ मेरे पिता परमेश्वर में प्रभु, और तूने रचा है मेरे खुदा बाप मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा महिमा स्तुति करता हूँ मेरे खुदा बाप मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन लोग मुट्ठी खोल के जो भेंट चढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर, जो हर एक महीने मेरे पिता परमेश्वर में प्रभु
हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उसे तो आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो भेंट को चढ़ाते मेरे पिता परमेश्वर, वो आशीषित हो मेरे खुदा बाप मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरी महिमा स्तुति प्रशंसा करता हूँ मेरे प्रभु। इकलौता जिंदा खुदा मेरे प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ विनती प्रार्थना करके मांगता मेरे पिता। सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर मेरे प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। आमेन आमेन आमेन। प्रभु सबको आशीष करे इस सुंदर प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, केवल पढ़ेंगे। मैं कल उसके बारे में बताऊंगा। सपन्याहों की किताब, ठीक है, पुराना नियम सपन्याहों की किताब, एक अध्याय, हम पूरा अध्याय को पढ़ेंगे। एक एक भाई या बहन एक एक पद को ही पढ़ेंगे। हाँ, सपन्याह। भैया पेज नंबर क्या है? 1090 निकाले, 1090। हबक्कुक के बाद आता है। भैया कहाँ से पढ़ना है? ठीक है, पूरा एक अध्याय को पढ़ना है, लेकिन एक एक भाई या बहन एक एक आयत को पढ़ना है। ठीक है, 1090 पृष्ठ संख्या, सपन्याहों की किताब। इसके घर से ये आवाज आ रहा है, बंद कीजिए मोबाइल। किसके घर से ये आवाज आ रहा है, मोबाइल को बंद कीजिए। ठीक है, ठीक है, एक एक भाई या बहन एक एक आयत को पढ़िएगा कृपया। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योसिय्याह के दिनों में सपन्याह के पास जो हिजकिय्याह के पुत्र अमर्याह का परपोता और गदल्याह का पोता और कुशी का पुत्र था, यहोवा का ये वचन पहुंची। आमीन आमीन। दो आयत को पढ़िए। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। आमीन। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्ट समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा, यहोवा की ये वाणी है। आमीन। आमीन। डिम्पल साहू पढ़िए 4 आयत को। 1 मिनट। डिम्पल साहू 4 आयत को पढ़िए। मैं यहूदा और मैं यहूदा और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर डालूंगा। आमीन। और कोई पढ़िए 5 आयत को। जो लोग 1 मिनट। अपने घर की छत पर आकाश की 1 मिनट। ठीक है, सुमित्रा सिस्टर पढ़िए 5 आयत को पढ़िए, केवल 5 आयत। सुमित्रा सिस्टर। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश की गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करते हैं, की थपत खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं। आमीन। आशी गौरव 6 आयत को पढ़िए। आशी गौरव सिस्टर। यस, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। आमीन। 7 आयत को और कोई पढ़िए। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने
पहुनों को पवित्र किया है। आमीन। 8 आयत कोई पढ़िए। यहोवा के यज्ञ के दिन यहोवा के यज्ञ एक मिनट, कोई पढ़ रहा है तो उसके पीछे और कोई पढ़ना नहीं, ठीक है? जो पहले शुरू किया वही लोग पढ़ना है, ठीक है? फिर से पढ़िए, जो पहले पढ़ रहा था पढ़िए सिस्टर। यहोवा के यज्ञ के दिन में हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेशी के वस्त्र पहना रहते हैं उनको भी दंड दूंगा। आमीन। आमीन। 9 आयत उस दिन में उन सबों को दंड दूंगा जो ढेवड़ी को लागते और अपने स्वामी के घर में उपद्रव और छल से भर देते हैं। आमीन। यहोवा की यह वाणी है, उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिसनाह में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। आमीन। 11 और कोई पढ़िए। हे मकदेश के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए, जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है। आमीन। आमीन। उस समय मैं दीपक के लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दखमंदू के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ने तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। आमीन। 13 आयत को लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने ना पाएंगे। और सिस्टर आपने पढ़े ना सिस्टर? और जो लोग नहीं पढ़े उसको समझ दीजिए। आप तो एक बार पढ़ लिया ना, पढ़ी सिस्टर कोई भी जो पढ़ा नहीं अभी तक। तिनीहरूको धन सम्पत्ति लुटिने छन्, तिनीहरूको घर भित्काइने छन्, तिनीहरूले घर बनाउने छन् तर तिनमा बस्न पाउने छैनन्, तिनीहरूले दागबारी लगाउँछन् तर त्यसको दाग मन्जा पिउन पाउने छैनन्। आमेन। 14 को पढ़िए और कोई। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। आमीन। 15 आयत और कोई पढ़िए। रोष का दिन होगा, वह रोग का दिन होगा और वह संकट संगति का दिन, वह उजड़ और वह निवास का दिन, वह अंधेरा और घोर अंधकार के दिन, वह बदल और काली घाट का दिन होगा। आमीन। आमीन। और कोई पढ़िए, जो एक बहन पढ़ रही थी। वह गढ़वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकते और ललकारने का दिन होगा। आमीन। आमीन। 17 को और कोई पढ़िए। भैया मैं पढ़ूंगी। पढ़िए 17 आयत को पढ़िए। मनुष्य को दंड के मैं डालूं और वह अंध को समय चलेंगे कोई करेंगे। यहोवा के उद्वचु पार करी है, उसका
उलादुला के समय और न क्योंकि सास को मैं समय फिर दिए जाएगा आमेन। ठीक है, प्रभु आशीष करे। हाँ, मैं 17 को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। 18 आयत को कोई लास्ट में पढ़िए, 18 आयत को। यहोवा की रोष यहोवा की ना तो ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर सबको आशीष करे। ठीक है, याद रखिएगा, कल मैं इसी वचन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, समय हो गया ज्यादा। सब लोग अपने अपने आंखें बंद कीजिएगा।